बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर, नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें तेज हैं। मीडिया से उन्होंने कहा कि वे पार्टी के फैसले का पालन करेंगे। ऐसे में अब चिराग पासवान किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म होता जा रहा है। इस संबंध में उनकी पार्टी की ओर से भी प्रस्ताव आया है। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने नासिक कुंभ मेले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि घोषित पैकेज के तहत ज्यादातर ठेके गुजरात के ठेकेदारों को दिए गए हैं और महाराष्ट्र के ठेकेदारों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि हमारे साधु संत सिर्फ भजन करने आएंगे और भजन करके चले जाएंगे। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि आज दोपहर हमने एक व्यक्ति से मुलाकात की, एक स्पेनिश नागरिक, इस देश का एक व्यक्ति जो ताज होटल में था जब इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उन पर हमला किया था। और अब भारत ने घोषणा की कि वो आतंक और आतंक को प्रायोजित करने वाले राज्यों के बीच अंतर नहीं करेगा। हम भारत के नागरिकों के रूप में एक स्वर में एक साथ आए हैं, हमारी सरकार का संदेश लेकर भारत के नागरिकों का, ये कहते हुए कि भारत बदला नहीं लेना चाहता, भारत जवाबदेही चाहता है और हम न्याय चाहते हैं। गुजरात में एक सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी दलों के बड़े बड़े नेता चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नितिन रणपरिया को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने विसावदर विधानसभा सीट पर किरीट भाई पटेल को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही नीतीश का मुकाबला करने के लिए आप के कदावर नेता गोपाल पहले से मैदान में है, जिसके लिए खुद अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं। लाइब्रेरिया में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के दौरे के दौरान भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के भारत के दृढ़ रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरिया हमारा पुराना मित्र है, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए चुनाव लड़ेगा। मेरा मानना है कि DR कांगो और लाइब्रेरिया दोनों जीतेंगे। एक अच्छे मित्र के रूप में लाइब्रेरिया आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ खड़ा रहेगा। आरएलडी नेता मलूक नागर ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और उसकी प्रमुख सहयोगी टीएमसी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब इन दलों के नेता डिबेट में हमारे साथ होते हैं, जो बातें करते हैं या प्रश्न उठाते हैं, तो ऐसा प्रतीक होता है कि उनके बयानों का सीधा लाभ देश की जनता को नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों को होता है और इससे देश को नुकसान पहुंचता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान जलवायु अनुकूल फसलें, जैविक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों पर केंद्रित है। इसमें कई टीमें गांव में जाकर किसानों को प्रशिक्षित करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये अभियान एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम के सिद्धांत पर आधारित है। वहीं इस सिलसिले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार पहुंचे हैं। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी शासित नगर निगम सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शहरीकृत गांव में छोटे उद्योगों को लाइसेंस के नाम पर परेशान किया जा रहा है। ये मामला जबरन वसूली का रूप ले चुका है। बीजेपी की 3 इंजन की नगर निगम सरकार व्यापारियों को नोटिस भेज रही है। एमसीडी वाले नोटिस की आड़ में तय फीस से कहीं अधिक अवैध उगाही कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज बीजेपी की सरकार वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बुलडोजर से गरीबों की छत उजाड़ने पहुंची है। कल मद्रासी कैंप में करीब 800 झुग्गियां उजाड़ दी गई। आज भाजपा की सरकार वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बुलडोजर से गरीबों की छत उजाड़ने पहुंची है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने एलजी को एक चिट्ठी दी जो मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी गई है। उन्होंने कहा कि 74,000 से अधिक विस्थापित परिवारों में बहुत सारे वापस आना चाहते हैं और उनको इसमें मदद देनी चाहिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा अभी दलों के लिए काफी बड़ा रहा है।